फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। ₹3100 के हिसाब से, ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। और भाइयों, एक और मैं आज बात कह रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। 3100 रुपए के हिसाब से, ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। आज प्रदेश में बीजेपी बेशक बहुमत में है, लेकिन आज हरियाणा की जनता, किसान, खेतिहर मजदूर, आड़ती, छोटा दुकानदार ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं आपके सामने है, कह रहे हैं 3100 रुपये देंगे, लेकिन 3100 तो दूर है। आज 2320 रुपये जो भारत सरकार का MSP है, भारत सरकार का घोषित रेट है, वह भी नहीं मिल रहा है। आज भी जो सरकार के इशारे पर जो किसान को पर्चा दिया जा रहा है, वो जे फार्म पूरा दिया जा रहा है और उसमें कटौती लगाई जा रही है 70 रुपये की, कहीं 100 रुपये की, कहीं 200 रुपये की। इससे हरियाणा के किसान को हज़ारों करोड़ का नुकसान होगा। और वहीं देखिए आप, एक तरफ सरकार जश्न मना रही है मुख्यमंत्री के शपथ समारोह का, पिछले 10 दिन से तैयारियां चल रही हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए इस बात पे खर्च किए जाएंगे जश्न मनाने के लिए, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे। अरे भाई, शपथ तो शांतिपूर्ण गवर्नर हाउस में भी ली जा सकती थी, जहाँ कोई खर्च नहीं हो सकता था। प्रदेश में कितना कर्जा है लोगों पे, कितना कर्जा लिया जा रहा है, किसान हाय हाय कर रहा है, कितना बुरा हाल है इनका। मैं कहता हूँ कि सरकार ध्यान दे। और क्या कहना चाहोगे आज मंडी में? मैं हरियाणा का एक धान उत्पादक किसान हूँ। मेरी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है। मैंने धान की खरीद में जितना गड़बड़ घोटाला इस बार दिखा है, कभी नहीं देखा। 1 अक्टूबर से सरकार धान का खरीद शुरू कर चुकी है विधिवत रूप से, लेकिन अभी तक जो धान की खरीद में किसान के साथ, आड़ती के साथ सरकार कर रही है, यह ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। धान पे कट लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भी कि 17 मॉइस्चर की धान पूरे रेट पे बिकेगी, उसका भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। 17 मॉइस्चर की धान भी 150-200 रुपये प्रति क्विंटल कम खरीदी जा रही है। और मंडियों में जिस हिसाब से जीरियों का स्टॉक लग चुका है, मंडी में बढ़ना ही मुश्किल होगा। जीरी किसान कहाँ गिरे, बहुत बुरा हाल है। और प्रदेश के जो हमारे फिलहाल तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी, वो वोटों के समय बड़े बड़े वादे कर रहे थे। चुनाव से पहले सरकार ने एक फैसला किया कि हम 25 फसलें MSP में खरीदेंगे, लेकिन जो धान, जो किसान की जीरी पिछले 50 वर्षों से हरियाणा में MSP पे बिक रही थी, वो भी MSP पे नहीं बिक रही है। मंडियों का बुरा हाल है, किसान का बुरा हाल है, आड़ती का बुरा हाल है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि आप झूठ बोल के, लोगों को गुमराह करके, तरह तरह के हथकंडे अपना के आपने बहुमत तो प्राप्त कर लिया, लेकिन किसान की हालत भी देखो। और मंडियों में आड़ती की हालत देखो कि लाखों लाख करोड़ों बोरियां मंडियों में पड़ी हैं, कोई उठान नहीं हो रहा है। किसान का जे फार्म नहीं कट रहा। आज हज़ारों करोड़ रुपए किसानों के सरकार की तरफ खड़े हैं, क्योंकि जब तक जीरी नहीं उठेगी, पर्चा नहीं कटेगा, तब तक पेमेंट कहाँ से आएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं मुख्यमंत्री का एक वीडियो, तो आप देख के दंग रह जाएंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे बयान दे रहे हैं चुनाव से पहले। जरा आप इसको दिखाइए दर्शकों को। और भाइयों, एक और मैं
8 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। 3100 रुपए के हिसाब से, यह भी मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। अनाज मंडियों में हालात देख सकते हैं, बद से बदतर हैं। चारों तरफ दान ही दान है। आढ़तियों की दुकानों के आगे, सड़कों के किनारे दान के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। यह वह दान है जो मंडियों में आ चुका है लेकिन अभी तक ख़रीदा नहीं गया। वह दान भी है जो आढ़तियों ने परचेज कर लिया है लेकिन उसका उठान नहीं हुआ। उठान तुरंत हो इसके आदेश मुख्यमंत्री दे चुके हैं, जिला अधिकारी दे चुके हैं, लेकिन उठान में उतनी तेज़ी नहीं है जितनी तेज़ी से दान मंडियों में आ रहा है। दान कहाँ रखा जाए यह समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मौसम अचानक बदल सकता है, किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, आढ़तियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन शायद सरकार को इसकी चिंता नहीं। इसी के चलते किसान परेशान हैं, आढ़तियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता कह चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था चुनाव के दौरान वह पूरा नहीं किया। वह अपने वादे को पूरा करें। सुनिए क्या कहते हैं आढ़ती। धान की खरीदा मंडियों की क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, धान की स्थिति ऐसी बनी हुई है मंडियों में। सबसे बड़ा जो मुद्दा आ गया आज की डेट में वह है किसान की पेमेंट का। अब 2-3 दिन से जो लिफ्टिंग का जो काम चला वो बड़ी तेज़ी से चला, पर अराइवल भी उसी हिसाब से तेज़ी से आई, क्योंकि ये जो टाइम है ये मेन टाइम होता है जीरी का। जो मंडी में फसल तैयार हो जाती है लगभग सारे एरिया में और आनी शुरू हो जाती है मंडी के अंदर। जितना मतलब जीरी की आवक जितनी तेज़ी से आई है उसी तेज़ी से यहाँ लिफ्टिंग भी हुई है। पर जो मेन मुद्दा है वह है किसान की पेमेंट का। किसान की पेमेंट के कारण मतलब जो 22 तारीख में मतलब आज से 20 दिन पहले जो किसान अपनी फसल लेके मंडी में आया, आज तक उसके घर में पैसा नहीं गया। आज तक उसको अपनी फसल का मतलब रेट नहीं मिला, उसको अपना उसकी पेमेंट नहीं हुई अब तक, जिसकी वजह से वो उसने अपने कंबाइन वाले की भी पेमेंट करनी, घर का भी खर्चा चलाना, उसका सारा सिस्टम रुका हुआ है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके किसान की पेमेंट का कुछ भी रास्ता निकाल के, लिफ्टिंग चाहे बाद में होती हो पर कोई रास्ता निकाल के किसान की पेमेंट का हल किया जाए, उसकी पेमेंट जल्द से जल्द की जाए ताकि उसका अपना जो सर्कल है वो घुमा सके, चला सके। सरकार से यही है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, किसान की पेमेंट का कोई रास्ता निकाल लिया जाए। ये कहते हैं कि लिफ्टिंग होने के 72 घंटे बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए, चाहे लिफ्टिंग बाद में होती रहे, चाहे वो आढ़ती से लिखवा लो, जो माल आढ़ती के पास पड़ा है उसकी जिम्मेवारी आढ़ती की है और वो पैसे पहले भी आढ़ती की जिम्मेवारी है। तो सिर्फ किसान की पेमेंट का जो रास्ता है वो निकाला जाए, किसी भी तरह किसान को पेमेंट जल्द से जल्द की जाए। बाकी बातें रही जैसे बारदाना है, बिजली पानी या जो सुविधाएं हैं, बिजली पानी ये छोटी मोटी मतलब कई बार दिक्कत आती है। तो हमने जब भी आप लोग हमारे बीच में हमने आपके आगे बातें रखी तो हमेशा हमारी बात को सुना गया और इसमें सुधार किया गया। बाकी रही बात मंडी में जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था को ले लो तो ये भी लगातार चल रही है, क्योंकि इस टाइम मंडी में इतनी ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ से मतलब जो कबाड़ का उठान है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप मंडी में ट्राली लेके अंदर जाना पड़े तो नहीं जा सकते। तो थोड़ी समस्या है, ये 2-4 दिन में ये भी ठीक हो जाएंगी। लगभग कितना अब धान लगा हुआ है मंडियों में? मंडी में अगर जगाधरी मंडी की बात करें तो 12 से 14 लाख कट्टा शायद मंडी में आ गया है और 5-6 लाख कट्टा मंडी के अंदर पड़ा भी है अभी तक। ये मंडी किस तरह की स्थिति है, कितनी लिफ्टिंग हुई है और जो धान कितनी आ चुकी है, या पेमेंट की बात करें तो कब तक होनी शुरू होगी? मंडी में लगभग 4.5 लाख कुंटल धान आ चुका है जी, जिसमें से 2 लाख के आसपास लिफ्टिंग हो चुकी है। बाकी लिफ्टिंग भी तेज़ी से चल रही है। अभी 3 दिन पहले ही मिलरों की स्ट्राइक ख़त्म हुई है और लिफ्टिंग तेज़ी से चल रही है और 3-4 दिन के अंदर है, हमें उम्मीद है कि लिफ्टिंग बढ़िया हो जाएगी मंडी। सर MSP रेट क्या है और किस रेट पे खरीद? 2320 रुपये रेट है जी और इसी रेट पे हो रही है। कोई कट नहीं लग रहा है किसानों का, स्थिति बिल्कुल ठीक है। मंडी के हर प्रकार की सुविधा है किसान के लिए। हमारे पास कोई भी किसान अपनी परेशानी लेके आता है तो हम उसका जल्द से जल्द निवारण करते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। सर बात करें तो मॉइस्चर कितना ले रहे हैं? मॉइस्चर 17 हैं जी, इसमें सर कोई मॉइस्चर कट नहीं है, बिल्कुल मॉइस्चर होके तभी जा रहा है। इसमें सर ये कहा जा रहा है कि पोर्टल में समस्या, मतलब धान प्रॉपर नहीं लिखी जा रही है, कम आया, कहीं गन्ना कहीं कुछ। जो पोर्टल की समस्या है उसके लिए हम किसान को तहसील में भेज देते हैं, वहाँ पर DC साहब ने अपनी अध्यक्षता में एक
बिठाए हुए हैं, वो वहाँ पे समाधान हो जाता है उनके किसान।